An electron is made to enter symmetrically between two parallel and equally but oppositely charged metal plates, each of 10 सेंटीमीटर लेंथ। कि ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर लेंथ का दो प्लेट्स हैं और दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो ऐसे में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। आगे क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन इमर्जेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन विद अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया और यहाँ से जब वो निकला तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दे रखा है, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। देखो उसने कहीं भी सवाल में ये नहीं बोला है कि जो प्लेट्स जो है वो हमारे पास इस तरीके से वर्टिकल रखी है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। ठीक है, और कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं बनेगा, इसलिए अपन को यहाँ हॉरिजॉन्टल इसको मानना पड़ा है। ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये अपन को दे रखा है 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो सेंटीमीटर को लिख सकते हो 1/100 मीटर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 910 वोल्ट पर मीटर। अब आगे क्या बोला है, देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बताना कितना होगा। तो जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, ठीक है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से नीचे की तरफ ये डेविएट होता जाएगा। तो जब ये यहाँ निकलेगा तो इसको वाई में भी वेलोसिटी मिलेगी, एक्स वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट दे ही रखा है। ठीक है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो कोई एक्सेलरेशन मिलेगा नहीं, तो इस जगह पे ए एक्स तो जीरो है, तो जो भी एक्सेलरेशन है केवल इसका ए वाई आएगा, दैट इज क्यू ई वाई एम। ठीक है, तो जब ये इसको क्रॉस करेगा तो वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू जर्नी में लगा टाइम, जिसको अपन एक्स में डिस्प्लेसमेंट से निकाल लेते हैं कि जब ये पूरे इस कैपेसिटर की प्लेट्स को क्रॉस कर जाएगा तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट एल है, दैट इज वी एक्स इंटू टाइम प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जीरो हो गया, टाइम की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब ई की वैल्यू दे रखी है हमको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमारे पास 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। चलो इसको यूनिट के साथ ही रख देता हूँ एक बार मैं ऐसे ही, और लेंथ भी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर अपॉन में वी एक्स इज 10 की पावर 6। तो देखो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा यूनिट में ही चल जाएगा हमारे पास एज इट इज। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इससे ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में 10 टू द पावर माइनस 26। तो ये वैल्यू आ रही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा रीअरेंज कर दो तो इसी को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन।